हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ हार्मनी की। हार्मनी क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी क्या होता है? टू लीव विथ कंटिन्यूअस हैप्पीनेस एंड पॉसिबिलिटीज एट द प्रोग्राम इज टू अंडरस्टैंड, टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लिविंग ऑफ आवर लेवल ऑफ आवर लिविंग स्टेंसेस। इसके बात करा है कि इसमें कंटिन्यूस हैप्पीनेस और पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। प्रोग्राम एक होता है तो अंडरस्टैंड करता है टू लिव इन हार्मनी एट ऑल लेवल, आपके हार्मनी के बारे में, आपके रहन सहन के बारे में बताता है लिविंग स्टैंडर्ड में और इंस्टेंसेस पे। ठीक है, देयर आर 4 लेवल ऑफ लिविंग। अवर लिविंग 4 लेवल है हमारे लिविंग करने के, रहने के। पहला जो होता है वो आता है सेल्फ, दूसरा आता है फैमिली, तीसरा आता है, पहला आता है सेल्फ, दूसरा आता है फैमिली, तीसरा आता है सिक्योरिटी, चौथा आता है नेचर। ठीक, ये 4 चीज़ें होती हैं। कंटिन्यूस हैप्पीनेस इज अ बीइंग इन हार्मनी विथ इन वन सेल्फ बिगिन इन हार्मनी विथ अदर एंड बीइंग हार्मनी विथ नेचर। मतलब कंटिन्यूस हैप्पीनेस किस में आता है? हार्मनी में आता है। विथ इन वन सेल्फ हार्मनी में आता है, और अदर एंड बीइंग हार्मनी विथ नेचर, वो भी नेचर के साथ भी। ठीक है, तो इसके 4 लेवल है। कैसे? सेल्फ, आप अपने ऊपर क्या चेंजेस करते हैं, आपको कैसे, क्या आदमी कौन क्या समझता है, उसके बारे में बात होगी। फैमिली, क्या फैमिली है आपकी, उसके बारे में बात होगी। सिक्योरिटी, क्या सिक्योरिटी है, उसके आधार पे, और नेचर के आधार पे बात होगी। तो हम लोग बात करते हैं बेसिक नीडेड की। ठीक है, देखिए हमने आपसे पहले भी कहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो चीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसको हम लोग डे बाय डे नेचर में चेंज कर सकते हैं, और क्या पर्सपेक्टिव है उसका कि उसके हम अपने आप को चेंज करें और अपने आप को एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड पे रहें। देखो, पहली बात कि जो इंसान बिजी लाइफ हो, जिस इंसान की बिजी लाइफ होती है, जो इंसान अपने आप को बिजी रखता है, वो कभी गलत काम नहीं कर सकता। सबसे पहली बात, जो इंसान के पास 1000 काम है, वो इंसान कभी गलत काम नहीं कर सकता, पहली बात। दूसरी कि आपको किस नज़रिया से क्या देखता है, वो आपका काम बताता है। कर्म, जो आप काम करते हैं, वो किस नज़रिए से आप काम कर रहे हैं, क्या आपका काम है, वो आपकी वैल्यूएशन को बढ़ाता है, वो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है, कि आपको, आप क्या काम कर रहे हैं, इस आधार पे आपका क्या है, आपकी वैल्यू है। जैसे कि एज एजुकेशन पर्पस से बता रहा हूँ, फिर ऐसे एम्प्लॉय बताऊँगा। एज एजुकेशन पर्पस की बात किया जाए कि अगर मान लो कि कोई मान लो डॉक्टर है, कोई मान लो डॉक्टर की बात हटा देते हैं, मान लो कोई एक अधिकारी रैंक का आदमी है, कोई IAS PCS है या फिर कोई ऑफिसर है। हाँ, उसकी जनता को उसके देखने का नज़रिया और एक एज अ थर्ड क्लास एम्प्लॉय को देखने का नज़रिया दोनों का अलग अलग होगा। जैसे कि मान लो वो IAS आया, और वो IAS आने के बाद क्या किया कि वो IAS आया और वहाँ खड़ा हो गया। सब जनता सर 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 सर, 4 पुलिस वाले आ जाएंगे, हटाना शुरू कर देंगे, है ना, हटाना शुरू कर देंगे, हट जाओ, सर आए सर आए सर आए। और थर्ड क्लास का एम्प्लॉय आएगा, धक्का खा के भी आएगा, उसको कोई भी नहीं देखेगा कि क्या चीज़ है। इसीलिए काम की वैल्यू बहुत बड़ी वैल्यू है। आप अगर काम कर रहे हैं, आप अपना कर्म कर रहे हैं, तो आपका क्या काम करता है, इस पे बहुत बड़ी बात है कि आपकी वैल्यूएशन क्या है। इसके आधार पे हम लोग बात करते हैं। तो द 4 लेवल हैं अपने ज़िंदगी को जीने के लिए। पहला है सेल्फ, आप अपने तौर तरीके से अपने आप से कितना बेहतर प्रयास कर सकते हैं। फैमिली, आपकी फैमिली क्या डिज़र्वेबल है, क्या आप अपनी फैमिली के कर सकते हैं, क्या करते हैं, किस आधार पे करते हैं, क्यों करते हैं, उसके बेसिस है। सिक्योरिटी, ठीक है, सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके क्या सिक्योरिटी है, आप कहाँ रह रहे हैं, कैसे, किस माहौल पे रह रहे हैं, ये बहुत डिपेंड करता है। नेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स कि आपकी नेचर, आपका नेचर क्या है। और एक होता है प्राकृतिक, एक होता है आपका एडॉप्टेशन, कि क्या आपका एडॉप्टेशन है, नेचर से अकॉर्डिंग आपका क्या एडॉप्टेशन है, उसके बारे में बात होती है। फिर बात करेंगे सेल्फ कॉन्शियसनेस की। सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात करेंगे। अ ह्यूमन बीइंग इज अ को एक्सटेंसेस ऑफ द बॉडी एंड इनर सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग क्या है, को इंस्टेंसेस होता है ऑफ द बॉडी एंड एन इनर सेल्फ होता है। दिस इज कॉल्ड सो सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। पीपल कॉन्शियसली
पीपल क्या कॉन्सेंट्रेशन चूज़ करता है, डिसाइड करता है, परफॉर्म करता है एक्टिविटी विथ नॉलेज डैट इन इनर सेल्फ हु इज़ परफॉर्मिंग दिस एक्टिविटी। जैसे मान लो कि हर आदमी हर काम करता है, ठीक है, हर आदमी कोई ना कोई काम करता है। अब उसको कैसे, अब कोई अगर हम कह दें कि XYZ में हम कहते हैं एक्स, तुमको आर्मी में जाना है, आर्मी में जाओ, तुम आर्मी में चले गए, ठीक है। हमने तुमसे चॉइस नहीं पूछा कि क्या आपका चूजेस क्या है, आपने चॉइस क्या है, आपका आपका आपने क्या चूज़ किया है, हमने बोला आपने कर दिया, तो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता, ठीक है। हमने कह दिया फलाना आदमी ऐसे करो ना, आपका क्या मन करता है, आप उसमें क्या डिसाइड करते हैं, क्या परफॉर्म करते हैं एक्टिविटी अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने अंदर की अंतर आत्मा से वो क्या एक्टिविटी आप प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि मान लो आपको कह दिया गया कि एक ऐसे लिखने के लिए, ठीक है, कि मान लो एक हम लोग बचपन में ऐसे लिखा करते थे, गाय हमारी माता है। अब गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो गाय हमारी माता के में क्या होगा, गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, तो गाय हमारी माता के इन द सेंस में क्या होगा, क्या आपने एक लिखा अपने अंतरात्मा से लिखा, आपको क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी उसके बारे में आप लिखे, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय हमें दूध देती है, गाय का ये है, गाय हमारी माता है, ऐसा वैसा करके बहुत सारी चीज़ें आप लोग लिखते हैं, है ना। तो उस आधार पर क्या हुआ, आपने चूज़ किया, ठीक, आपने डिसाइड किया मुझे फलानी चीज़ है, आपने परफॉर्म किया एक्टिविटी, और अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने इनर कॉन्फिडेंस के हिसाब से उस एक्टिविटी को परफॉर्म किया। जैसे किसी को मान लो स्टेज में डांस करना है, तो क्या करेगा, वो अपनी ही चूज़ वाली ड्रेस पहनेगा जो उसको अच्छा लगेगा, ठीक है, अपने चूज़ वाले गाने लगाएगा, कि हाँ चूज़ मतलब अपने चूज़ कर लिया कि मैंने मतलब कि मुझे फलाना ड्रेस पहनना है, उसने डिसाइड किया कि मुझे फलाने ही गाने में डांस करना है, तो परफॉर्म की एक्टिविटी अपने नॉलेज के हिसाब से और इनर सेल्फ किया, और ये सब तामझाम मचा दिया। People use the body to perform such activity, but the choice the decision and how to perform these activity done by itself। मतलब जो पीपल होता है क्या करेगा, बॉडी को यूज करता है, बॉडी टू परफॉर्म करता है सच एक्टिविटी, बट द चॉइस द डिसीजन हैज़ हाउ टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी इज डन बाय इनर सेल्फ। वो अपने अंदर क्या अंतरात्मा से कर सकता है। सेल्फ एंड बॉडी, there is a exchange of information between self and body। The distinction between self and body is just in a term of need and activity, ठीक। the type of these two entire, the body need food, cloth, physical facilities। body has activities such as breathing, heartbeat, recognize feeling, etc. Need of self are right to understand, right to feeling, right to trust, respect and happiness, the self activity, desire, thinking, knowledge, etc. तो सेल्फ एंड बॉडी में बहुत दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी, सेल्फ में डिसीजन करते हैं, बॉडी पे डिसीजन करते हैं। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी इज जस्ट इन अ टर्म इन अ नीड ऑफ एक्टिविटी। देखो हमें क्या है, बॉडी आपकी क्या चाहती है, और आपके कहते हैं ना दिल दिमाग शरीर, 3 चीज़ बोलते हैं ना, दिल दिमाग और शरीर, तीनों चीज़ बोलते हैं। देयर इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन सेल्फ, एक्सचेंज करते हैं सेल्फ एंड बॉडी। द डेस्टिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड बॉडी इज जस्ट इन टर्म ऑफ नीड एंड एक्टिविटी, अपने नीड के हिसाब से, एक्टिविटी के हिसाब से। देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटायर, 2 टाइप की इंटायर होती है। पहला द बॉडी नीड, बॉडी क्या चाहती है, फूड चाहती है, खाना, क्लॉथिंग चाहती है। बॉडी क्या चाहती है, खाना चाहती है, और खाने के बाद क्लॉथिंग कपड़ा चाहती है। फिजिकल फैसिलिटीज़ में आते हैं ये। बॉडी हैज़ एक्टिविटी सच एज, बॉडी एक्टिविटी करती है, जैसे कि नीड क्या क्या है, देखो इसमें क्या है, सेल्फ एंड बॉडी एजिस इन टर्म ऑफ नीड। नीड में क्या क्या आएगा, नीड में आपके फूड आएगा, हाँ भाई खाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लॉथिंग कपड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल फैसिलिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी, और ठीक है। अब जैसे कि आप मान लो फूड नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा, बहुत सोचोगे, अगर खाना नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वीक हो जाओगे। कपड़ा नहीं मिलेगा, बिना क्लॉथ घूमोगे, सब कहेंगे पागल है पागल है। और आजकल तो ये ट्रेंड है, बिना कपड़े घूमोगे फेमस हो जाओगे। हाँ, फिजिकल फैसिलिटीज़ मतलब कि आप क्या फिजिकल फैसिलिटीज़ लेते हैं, क्या कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, कहाँ डिनर करते हैं, कौन सी कार से चलते हैं, कौन सी बाइक उठाते हैं, कहाँ पेट्रोल डलाते हैं, किसके साथ बैठते हैं, उड़ते हैं, कौन सी क्लॉथ के, कौन से ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, ये फिजिकल फैसिलिटीज़ में आता है।
ठीक है, एसी में रहते हैं कि कूलर में रहते हैं कि फ़ैन में रहते हैं, कौन सी कार है, किस कार से भौकालबाजी उठा रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या हो गई आपकी बॉडी नीडेड की होगी। बॉडी हैज़ एक्टिविटी सच एज बॉडी के पास एक्टिविटी करती है जैसे ब्रीथिंग, सांस। बॉडी के काम है क्या, सांस। अब देखो मैं दो चीज़ है ना, बॉडी जो नीड कर रही है, बॉडी को क्या चाहिए, अच्छा अच्छा खाना चाहिए, ठीक, खाना चाहिए, क्लॉथ चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए, और बॉडी एक्टिविटी क्या कर रही है, ब्रीथिंग, सांस। अगर बॉडी मान लो आपका साथ छोड़ देगी, ठीक है, अगर बॉडी आपका साथ छोड़ देगी, एक सिंपल सी बात है, अगर बॉडी आपका साथ छोड़ देगी तो क्या आप किसी काम को करने योग्य रहोगे, नहीं। इसीलिए हेल्थ इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। तो यही बताया इसने, बॉडी है एक्टिविटी, बॉडी के अंदर एक्टिविटी सच है ब्रीथिंग की, हाँ सांस लेती है बॉडी। उसके बाद हार्ट बीट बढ़ की रिकोगनाइज फुलफिलमेंट फुलफिलिंग एक्सेट्रा। नीड ऑफ सेल्फ आर राइट अंडरस्टैंड, नीड ऑफ सेल्फ आर राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, सेल्फ आर right understanding, need of self are right understanding, right feeling, trust, respect and happiness. The self activity are desiring, सेल्फ एक्टिविटी क्या करेगी, डिजायर करेगी, थिंकिंग करेगी, नॉलेज एक्सेट्रा, ठीक है। नीड ऑफ सेल्फ करेगा, आर राइट अंडरस्टैंड, नीड ऑफ सेल्फ आर राइट अंडरस्टैंड, राइट फीलिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, राइट फीलिंग होगी, ट्रस्ट होगा, रिस्पेक्ट होगा, हैप्पीनेस होगा। द सेल्फ एक्टिविटी या डिजायर, सेल्फ एक्टिविटी क्या डिजायर करेगी, क्या डिजायर, थिंकिंग, नॉलेज एंड एक्सेट्रा की बात होती है। उसके बाद बात करते हैं बॉडी नीड फूड एंड वाटर फॉर न्यूट्रिशमेंट, क्लॉथ फॉर प्रोटेक्शन एक्सेट्रा। ईच सेल यूज द एनर्जी फ्रॉम फूड फॉर इट्स सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं द बॉडी नीड फूड, आदमी को खाना चाहिए, वाटर चाहिए किसके लिए, न्यूट्रिमेंट के लिए, ठीक है, और क्लॉथ फॉर प्रोटेक्शन। देखो वाटर और फूड के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए चाहिए, ठीक है, और क्लॉथ किसके लिए, प्रोटेक्शन चाहिए बॉडी को, भाई बॉडी तो प्रोटेक्ट होनी चाहिए ना, कि धूप हो तो कपड़े नहीं, आपकी स्किन जल जाए, ठंड है, वूलन क्लॉथ नहीं है तो जकड़ जाओगे। ये सेल यूजेस द एनर्जी फ्रॉम द फूड फॉर इट, ये सेल क्या यूज करती है, एनर्जी फॉर फूड, ठीक है, कहाँ से, फूड से एंड सब्सटेंस। थर्ड द बेसिक नीड ऑफ द बॉडी इज, बेसिक नीड होता है बॉडी के अंदर क्या, फूड, क्लॉथ और शेल्टर। फूड मतलब आपकी बॉडी क्या चाहती है, बेसिक नीड में खाना चाहती है, कपड़ा चाहती है और शेल्टर चाहती है, ठीक है। बॉडी पे नीड इंस्ट्रूमेंट लाइक, बॉडी आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट जैसे टीवी, कार, एसी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें चाहती हैं। देखो एक होता है लाइफ स्टैंडर्ड जीना, एक होता है शो ऑफ बाजी में जीना, और एक होता है आपका बिना शो ऑफ के ज़िंदगी जीना। देखो ये सीधी सी बात है, मैं सबको नहीं बोल सकता यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ कि एक कहावत है गांव में कि, नहीं बोलना चाहिए लेकिन बोलता हूँ, कि बाप मरे अंधियारे में बेटवा का नाम पावर हाउस। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि क्या होता है, जैसे कोई थोड़ा बहुत पैसा कमाता है तो उचकाई करने लगता है, बेवकूफ़ियत करने लगता है, ठीक है। वो क्या करता है कि वो जाता है और सामान लेता है और हाई फाई बाइक ले लिया और ये ले लिया, मतलब भले उसके पास उसके घर की परिस्थिति बहुत ख़राब हो, लेकिन उसको चाहिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, हाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें चाहिए, और वो अपनी लाइफ को स्टैंडर्ड बनाने के लिए शोबाजी करना शुरू कर देता है। दूसरा होता है कि स्टैंडर्ड लाइफ क्या हो गया कि आपके पास खूब पैसा लोग जानते हैं, ठीक है, आपने थोड़ा शोबाजी करने के लिए, मतलब एक स्टैंडर्ड लाइफ है, अगर आपके पास पैसा है तो इसका मतलब आप स्टैंडर्ड लाइफ आप जी रहे हैं। तो स्टैंडर्ड लाइफ जीने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एक कार चाहिए, अच्छी सी कार चाहिए, अच्छा सा घर होना चाहिए, घर के अंदर 2-4 वर्कर होना चाहिए जो आदमी आए, पानी सानी पिलाए और आपकी रिस्पेक्ट करें, है ना। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक। द बेसिक नीड ऑफ बॉडी, फूड चाहिए, क्लॉथ चाहिए, स्वेटर चाहिए। आपकी बॉडी को क्या चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए, और क्या चाहिए, कपड़े चाहिए, खाना चाहिए और रहने का घर चाहिए। बॉडी में आल्सो नीड, बॉडी को चाहिए जैसे इंस्ट्रूमेंट लाइक टीवी, कार,
AC। जैसे बॉडी में क्या चाहिए, ऑल्सो नीड इंस्ट्रूमेंट, बहुत सारी चीज़ को इंस्ट्रूमेंट, जैसे टीवी, कार और AC। सिर्फ मात्र टीवी, कार, AC नहीं चाहिए सर, बॉडी को चाहिए बेड, सोफा लेटने के लिए, टीवी देखने के लिए, फ्रिज ठंडा पानी पीने के लिए, RO फिल्टर वाटर पीने के लिए, हाँ, और उसके बाद यही सब चाहिए, ठीक, अच्छी कार चाहिए। द सेल्फ नीड टू लिव इन कंटिन्यूस हैप्पीनेस, और इसी को सेल्फ नीड को कहते हैं कंटिन्यूस हैप्पीनेस। अब देखो कंटिन्यूस हैप्पीनेस की बात आ गई, तो मैं आपको लोग बताता हूँ एक चीज़, फाइनली मतलब एक करेक्ट चीज़ बताता हूँ, एक आपके फ़ायदे की चीज़ बताता हूँ कि मान लीजिए कि क्या होता है, थर्ड द नीड ऑफ बॉडी आर फिजिकल। मान लीजिए ये कंटिन्यू, अब मान लीजिए इन सब चीज़ों को नहीं मिला, मान लो किसी को कपड़ा नहीं मिला, रहने को घर नहीं मिला, ठीक है, किसी को कपड़ा नहीं मिला, घर नहीं मिला, और इसको सिस्टम नहीं मिला, तो क्या होता है, ठीक, उसको कपड़े नहीं मिला, घर नहीं मिला, तो क्या होगा, ठीक है। तो द सेल्फ नीड टू लिव इन कंटिन्यूस हैप्पीनेस, और इसी को कंटिन्यूस हैप्पीनेस में मान लो कि उसको खाना नहीं मिल रहा है, टाइम से 2 टाइम भोजन नहीं मिल रहा है, फटे कपड़े मिल रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन के लिए कपड़े नहीं मिल रहे, ह्यूमन नीड के लिए उसको कार नहीं मिल रही है, हाँ, उसको खाना नहीं मिल रहा है, उसको कपड़े रहने के लिए नहीं मिल रहा, घर नहीं है, झोपड़ी जैसा घर है जिसमें बारिश हो रही, पानी चू रहा, तो क्या खुश रह पाएगा, वो नहीं रह पाएगा। तो खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए, खुश रहने के लिए आपको मेहनत करेंगे, मेहनत जब करेंगे तो सफलता आपको झक मार के आएगी सर। उसके बाद बात करते हैं, तो द नीड ऑफ बॉडी और फिजिकल इन नेचर, ठीक, थर्ड द नीड ऑफ बॉडी आर फिजिकल इन नेचर, whereas need of self are not a physical in nature like trust and respect। मतलब कि कोई चीज़ चाहिए तुमको, ठीक है, कोई चीज़ चाहिए तुमको, वो तुमको मिल रही है फिजिकल के थ्रू, वो नेचर से है, ठीक है, वो क्या है, नीड बॉडी और फिजिकल इन नेचर, आप नेचर के हिसाब से उसको ले सकते हैं, लेकिन whereas नीड ऑफ सेल्फ आर नॉट फिजिकल। अब अगर आप सेल्फ चाहते हैं तो वो आपके फिजिकल में नहीं आएगी, उस आपके अपने आप को लाना पड़ेगा नेचर, जैसे ट्रस्ट हो गया, रिस्पेक्ट हो गया। और कुछ लोग मैंने देखा है यहाँ पे इस जहाँ में कि लोग बड़े मतलबी हैं सर, मतलब है आपके साथ हैं, मतलब नहीं है आपके साथ नहीं है, उसी तरह उनका बर्ताव होता है, उसी तरह उनका रिस्पेक्ट होता है। जहाँ पे ट्रस्ट ना हो वहाँ पे कुछ भी चीज़ें चल नहीं सकती, भले फैमिली हो, रिलेशन हो, कुछ भी हो, तो बिना ट्रस्ट के नहीं चल पाएगा सर। तो ट्रस्ट रहना बहुत ज़रूरी है, बिना ट्रस्ट के आप काम नहीं कर पाएंगे सर, है ना। दूसरी बात करते हैं सर, दूसरी बात, ठीक, तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड। देयर आर सम एक्टिविटी इन विथ बोथ सेल्फ और बॉडी आर इन्वॉल्व। सेम सम एक्टिविटी होती है बॉडी और कहाँ पे सेल्फ में इन्वॉल्व पे, जैसे एग्जाम्पल, self first decide which food to eat, then make the choice to eat food inside the body. The decision and choice are made by self and carry out by the body, right। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मैं खुश हो गया इसमें। तो क्या है कि सेल्फ फर्स्ट डिसाइड करता है कि बॉडी आप कौन सी खाना चाहेंगे, ठीक, आपने अपने चॉइस के खाना मंगाया, जैसे मैं रेस्टोरेंट गया, मैंने एक कढ़ाई पनीर मंगाई, कढ़ाई पनीर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट, ठीक, तो कढ़ाई पनीर मंगाई और मंगाए तंदूर की रोटी। अब हम बैठ गए खाने को, तो ये क्या है, मेरी चॉइस है कि मैं कढ़ाई पनीर और रोटी खाऊंगा। अब मैंने खाया, ठीक, मैंने चॉइस किया ना, कि मैंने अपने मन में सोचा कह रहे मुझे फलाने रेस्टोरेंट बहुत अच्छा खाना मिलता है, गंगोत्री में बहुत अच्छा खाना मिलता है, तो हम वहीं खाएंगे। तो वो क्या है, मेरा ट्रस्ट है उस पर, मेरा रिस्पेक्ट, मेरा ट्रस्ट है उस पर कि मैं वहीं ही खाऊंगा खाना। तो मैं वहाँ पे क्या हुआ, मेरा ट्रस्ट हुआ है इस रेस्टोरेंट से। फिर मैं वहाँ गया, फिर मैं वहाँ गया और कढ़ाई पनीर और रोटी खाया। तो कढ़ाई पनीर रोटी खाया, मैं सोचा हूँ कि मुझे कढ़ाई पनीर रोटी ही खाना है, तो ये मेरा हो गया चॉइस, और ये हो गया आपके सेल्फ। और मेरे बॉडी के अंदर खाना खाया, खाना खाया, पानी पिया, टिश्यू से हाथ धोते, फिर थोड़ा सा इलायची खाया,
और खाने के बाद आराम से हम वहाँ से चल दिए, तो ये क्या होगा, मेरी बॉडी नहीं, तो इसमें डिफरेंस है दोनों में। आगे बात करते हैं, इफ फीलिंग इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल, पीपल डोंट वांट इट फॉर अ सिंगल मोमेंट। अगर फीलिंग नहीं है आपके एक्सेप्टेबल में, तो पीपल सिंगल मोमेंट भी नहीं रहना चाहता किसी के साथ, समझे से ना आप। इफ फीलिंग इज नॉट नेचुरली एक्सेप्टेबल, पीपल डोंट वांट इट फॉर सिंगल मोमेंट, इफ एक्सेप्टेबल पीपल वांट इट्स कंटिन्यूसली। देखो, अगर आप किसी की फीलिंग नहीं समझ सकते तो कोई आपके साथ सिंगल मोमेंट भी नहीं रहना चाहेगा, समझ रहे हैं जनाब। आप उसको अपना फील बताएं कि यू आर माई, यू आर माई, यू आर माई वॉट एवर, समझ रहे हैं। आप उसको बताएं सर कि आप मेरे कितने इम्पोर्टेंट हैं, आपके लिए मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, समझ रहे हैं सर। तो उसके बाद ये हो गया आपका एक्सेप्टेबल पीपल वांट कंटिन्यूसली। फॉर एग्जांपल डिसरिस्पेक्ट, इफ नीड इज़ नेचुरली, अगर नीड क्या नेचुरली है, एक्सेप्टेबल अगर वो एक्सेप्टेबल है, वन वांट इन कंटिन्यूसली, और वो क्या होगा, कंटिन्यूसली चलेगा। नीड ऑफ योर बॉडी इज़ क्वालिटेटिव एंड नॉट नीडेड कंटिन्यूसली, जो आपकी बॉडी कंटिन्यूसली चलेगी, ठीक है। फिर बात करते हैं एक्टिविटीज़ इन सेल्फ कैन आल्सो बी अंडरस्टूड बाय नॉलेजिंग। एक्टिविटी इन सेल्फ, ठीक, अंडरस्टैंड के लिए है क्या है, नॉलेजिंग, हाँ। assuming, recognize and fulfillment. Assuming depend on the knowledge without knowing trustly. People only assume and work on the basic of belief with causes problem. इसका मतलब क्या है, assuming depend on the knowledge without knowledge trustly people only assume and work on the basic of belief with causes problem। देखो, कहते हैं नहीं, पढ़ा से ज़्यादा लड़ा वाली कहानी, एक कहावत है, पढ़ा से ज़्यादा लड़ा, ठीक। तो लड़ा क्या है कि जैसे किसी को नॉलेज होता है, किसी कुछ चीज़ में एक्सपीरियंस होता है, उसी बात करता है। अगर आपको क्या है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है और आपके ऊपर सामने वाला आदमी ट्रस्ट कर रहा है, अगर आप उसमें काम करेंगे, तो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो उसमें ट्रस्ट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करें कि इस कंडीशन में आपको जो काम आता हो वही करें, बाकी ना करें। पीपल रिकोगनाइज अ वैरायटी ऑफ थिंग्स, पीपल रिकोगनाइज करता है बहुत सारी थिंकिंग को। फॉर एग्जांपल पीपल रिकोगनाइज पेरेंट, पीपल क्या अपने पेरेंट्स को रिकोगनाइज करता है, रिलेटिव को, एक्सेट्रा। रिकोगनाइजिंग इज एन एक्टिविटी, रिकोगनाइजिंग इज सेल्फ डिपेंड ऑन अज्यूमिंग। व्हेन पीपल रिकोगनाइज वाटर दे ड्रिंक इट, राइट, बहुत सही एग्जाम्पल है। व्हेन पीपल रिकोगनाइज वाटर, अब देखो, हम हर चीज़ तो नहीं लेते ना। अगर मुझको लगता है कि मेरे लिए ये कपड़ा अच्छा लगेगा तो हम वो कपड़ा लेते हैं। अगर हम देखते हैं ये पानी है जिसको हम पीते हैं, ठीक है। व्हेन दे रिकॉग्नाइज फ्रेंड दे ग्रेट देम, अगर हमको ये लगता है कि वो हमारा अच्छा दोस्त है तो हम उसको क्या करेंगे, उससे दोस्ती करेंगे। ये तो मतलबी वाली बात हो गई साहब, कि आपका किससे मतलब है, आप उसको साथ में रखे हैं, आपका मतलब नहीं है तो आप उसको साइड कर देंगे, है ना। तो मतलब वाला बात हो गया साहब, ठीक है साहब। तो आगे बात करेंगे, ठीक। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग एज द कोइंस्टेंसेस ऑफ स्टेटमेंट सेल्फ एंड द मटेरियल बॉडी। सेल्फ बॉडी नीड क्या है, नीड आई सेल्फ क्या है, देखो, हाँ, ठीक। एग्जाम्पल होता है नीड रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस। भाई हमें क्या चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, ट्रस्ट चाहिए और खुशी रहना चाहिए। बॉडी क्या चाहिए, फूड, फिजिकल फैसिलिटीज़, जैसे जैसे मान लो कि यही एग्जाम्पल है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं बेटे, तो यही एग्जाम्पल है बेटे। तो क्या है, ह्यूमन बॉडी, आई सेल्फ बॉडी, ठीक है। नीडेड क्या है, नीड रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस। और बॉडी क्या चाहिए, फूड चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी, जैसे कार बार, ताम झाम, घर दुआर, ये सब इन टाइम कंटिन्यूसली। टाइम में क्या चाहिए भाई, रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, हैप्पीनेस, हर को कंटिन्यूसली चाहिए। सबको खुशी लगती है, सबको चाहता है आदमी कि मुझे रिस्पेक्ट दे, मेरे ऊपर ट्रस्ट करे और मुझे खुशी मिले।
लेकिन बॉडी क्या चाहिए, टेम्परेरी चाहिए बॉडी को। टेम्परेरी मतलब कि फिजिकल फैसिलिटी टेम्परेरी मिलती रहे, चलती रहे, आती रहे, चलती रहे। इन क्वांटिटी की बात करेंगे, क्वालिटेटिव मतलब उसका भार ज़्यादा होना चाहिए, क्वांटिटेटिव ठीक मतलब नंबर में कितना ज़्यादा रहे, उससे ही हैप्पीनेस बढ़ती है ठीक। फुलफिल बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, राइट अंडरस्टैंडिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधे ज़्यादा रिलेशन इसी वजह से ख़राब होते हैं, जब तक आप किसी को समझेंगे नहीं, किसी को जानेंगे नहीं, तो आप उसके बारे में क्या समझेंगे, क्या क्या सोचेंगे। साइकोकेमिकल थिंग्स, फूड एक्सेट्रा, एक्टिविटी डिजायरिंग, एक्टिविटी क्या होगा, डिजायरिंग, थिंकिंग, सेलेक्टिंग एक्सेट्रा। एक्टिविटी नोइंग, अज्यूमिंग, रिकॉग्नाइज, फुलफिल। बॉडी ईटिंग, ब्रीथिंग एक्सेट्रा, रिकॉग्नाइज, फीलिंग। टाइप कॉन्शियस, नॉन मटेरियल, कॉन्शियस, नॉन मटेरियल और मटेरियल की बात होगी, है ना। आगे बात करते हैं। The word silent is defined as sentence is defined as expressing situation, section of feeling or feeling. The non-materialistic happiness needed for self is called सुख। हाँ, ये बात सुख और सुविधा की बात हो रही है यहाँ पे। अब बात समझ में आ रही है आप लोगों को कि ऐसी बात जो हमें ऐसी चीज़ मिले जिससे हमको खुशी मिले, हमें सुख है यार। एसी लग गए यार, बढ़िया आराम से सोएंगे, ठंडी ठंडी गर्मी में हवा लेंगे, ये मेरे लिए सुख है। मेरे 5 कदम मेरा कॉलेज है, मेरे लिए सुख है। मेरा टीचर मुझे बहुत अच्छे मार्क्स देता है, मेरे लिए सुख है भाई। मुझे ठंडे पानी मिल रहे हैं पीने के, मेरे लिए सुख है। मेरे पास स्विमिंग पूल है, मैं घर से कपड़े सब उतार कूद जाता हूँ, मेरे लिए सुख है। तो सुख हो गया। वाइल एक्वायरिंग फिजिकल फैसिलिटीज इज कार्ड सुविधा। मेरे लिए प्रिंसिपल सर कार भेजते हैं, सुविधा। मेरे पास सेल्फ की हॉस्पिटल है, सुविधा। मेरे पास मुझे कहीं दवा कराने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने हॉस्पिटल करा लूँगा, सुविधा। मेरे पास जाने के लिए कार है, सुविधा। मेरे जाने के लिए कार चलाने वाला ड्राइवर है, सुविधा। समझ रहे हो, है ठीक है। तो है जो होगा सुविधा में होगा सुख। सुख एंड सुविधा, सुख है मुझे भाई, मुझे मेरा दोस्त मेरे लिए बहुत कुछ करता, सुख ठीक है। मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, मेरे लिए वो कार लेके, मेरे लिए वो बाइक लेके खड़ा रहता है, सुविधा। मेरी तो सुविधा है भाई, मैं तो जा सकता हूँ। इसे लोग बोलते नहीं, मेरे लिए सुविधा है भाई, मैं जा सकता हूँ भाई, तो उसको बोलते हैं सुविधा। क्या बोलते हैं, सुविधा बोलते हैं, है ना। तो द साइलेंट डिफाइन एज सक्सेशन फीलिंग, द नॉन मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस नीडेड फॉर द सेल्फ इज कॉल्ड सुख, वाइल एक्यूरेटिंग फिजिकल फैसिलिटीज कैन बी कॉल्ड सुविधा, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग नीडेड सेल्फ हैप्पीनेस, बॉडी फिजिकल फैसिलिटी फुलफिल बाय राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग, साइकोलॉजिकल थिंग्स, एक्टिविटी डिजायर, थॉट, एक्सेप्टेशन, ईटिंग एंड वॉकिंग, knowing, assuming, recognize, feeling, recognize, fulfillment, कॉन्शियस मटेरियल्स। कॉन्शियस मतलब होता है आप कितना इस पर बात कर सकते हैं, और मटेरियल मतलब इसको मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है भाई। बॉडी है, बॉडी को लोग जिम भी जाते हैं यार गुरु। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं। और नीड की हो गई, फुलफिल बाय हो गई, और एक्टिविटी। नीड में क्या, ह्यूमन को क्या चाहिए भाई, ह्यूमन को सिर्फ 2 ही चीज़ चाहिए। जो एक ईमानदार आदमी होगा, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होगा, जो अपने अपने दम पे अपने मेहनत को बिलीव करता होगा, वो इंसान को रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरत है। उसको पैसे नहीं ज़रूरत सर, पैसे तो वो कहीं भी कमा लेगा, उसको इज्जत चाहिए, है ना, इज्जत कमाएगा। नीड बॉडी क्या चाहिए, फिजिकल फैसिलिटीज चाहिए, फुलफिल बाय राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग, राइट अंडरस्टैंड चाहिए और राइट फीलिंग चाहिए। साइकोलॉजिकल थिंग्स, साइकोकेमिकल थिंग्स, एक्टिविटी क्या है, डिजायर, थ्रॉट और एक्सेप्टेशन, ईटिंग और वॉकिंग चाहिए उसको, बॉडी को। नोइंग और जूमिंग, रिकॉग्नाइज, फुलफिलमेंट और रिकॉग्नाइज फुलफिलमेंट, कॉन्शियस और मटेरियलिस्टिक चाहिए। ये बार हम लोग डिसाइड कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने पढ़ लिया, जो आगे बढ़ेंगे। अंडरस्टैंडिंग द हार्मनी पढ़ें, उसके बाद सेल्फ कॉन्शियस पढ़ें,
सेल्फ एंड बॉडी, फिर उसका सेल्फ और बॉडी के बारे में ही पढ़ रहे थे। और हम लोग अब आगे बात करेंगे नीड आई सेल्फ, आई नीड बॉडी, फिर ये सब बात करेंगे। उसके बात करने के बाद लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।